हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक आया है 24 इंची एलईडी टीवी और ये वेस्टर्न कंपनी का है। और इसमें प्रॉब्लम है कि पावर तो आ रहा है मगर स्क्रीन पर लाइट नहीं आ रही है। हम इसको लगा के प्लग चेक करते हैं इसमें स्क्रीन आती है या नहीं अभी भी। और इसमें हमारा एलईडी ऑन हो गया। अब इसको हम स्टैंड बाई मोड से ऑन करते हैं। अब मेरा स्टैंड बाई मोड ऑन होने के बावजूद भी इसमें डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रहा है। हम इसी को खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। हम पहले इसका बैक खोलेंगे, बैक बॉडी खोलेंगे। उसके बाद इसके बोर्ड पे चेक करेंगे कि हमारा बोर्ड पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर एलईडी चेक करेंगे, देखते हैं आईसी से फॉल्ट है या एलईडी में प्रॉब्लम आती है। चलिए पहले इसको खोल लेते हैं हम अच्छी तरह से, फिर इसके बाद देखते हैं। हम इसमें पावर लगा चुके हैं। अब इसमें मेरी पावर एलईडी यहाँ पे जल चुकी है। और अब हम इसमें चेक करेंगे स्टैंड बाय मोड पे कि मेरा यहाँ पे इस जगह पे हमारे बोर्ड में हम यहाँ पे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें मेरा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम इसको स्टैंड बाय मोड में अब ऑन करके देखेंगे, इसमें वोल्टेज रिलीज़ करेंगे, देखते हैं कितना आता है। यहाँ तक तो मेरा वोल्टेज सही आ रहा है मगर हमारी एलईडी नहीं जल पाई। इसका मतलब है कि साफ साफ वर्डों में कि हमारा पैनल लाइट ख़राब है। हम इसको पहले ही बदलने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ से आईसी के यहाँ से पूरी वोल्टेज आ रही है। अगर यही मेरा वोल्टेज सही आता तो यहाँ पे 40-50 वोल्ट आके मेरा वोल्टेज टिक जाता। और एलईडी ना जलने के कारण मेरा फिर वोल्टेज आके 12 वोल्ट पे आ जा रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं बंद करके और चालू करके। स्टैंड बाय मोड में लेते हैं। और फिर इन्हें देखते हैं। देखिए मेरा 60-65 वोल्ट आ तो रहा है मगर वोल्टेज न टिकने के कारण मेरी एलईडी नहीं जल रही है। इसी के चलते हमें पहले सीधे इसका एलईडी चेंज करना होगा। अभी आइए एलईडी पैनल खोलते हैं, उसके बाद एलईडी चेक करते हैं। पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉकेट खोल लेते हैं, इसके बाद हमें वहीं से खोल दो उसको। हमें पैनल बड़ा आसानी से बड़ा बारीकी से हटाना होगा, इसलिए कि पैनल ही सब कुछ है इसका। बहुत बारीकी से हटाते हैं इसको हम। फिर मेरा रुको और नहीं किसी हम बहुत अच्छे तरीके से पैनल पकड़ के इसको निकालेंगे कि हमें कोई बाद में दिक्कत ना हो बैठाने में उठाने में। उठा धीरे से ऊपर। अभी रहा मेरा पैनल की लाइट। हम इसे अच्छी तरीके से बारीकी से खोलते हैं और खोलने के बाद इसे चेक करते हैं कि मेरा, ऐसे तो हम एलईडी भी बना सकते हैं मगर कोशिश करते हैं कि कस्टमर बहुत बार से परेशान हो चुका है, बोल रहा था कि इसमें बार बार लाइट की ही प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम आज लाइट ही चेंज करेंगे। ऐसे तो किसी के पास व्यवस्था होने पर अपना लाइट का रिपेयर भी कर लेता है, रिपेयरिंग भी हो जाती है अच्छी तरीके से, मगर रिपेयरिंग करने का कारण यही होता है कि वो सही तरीके से चलता नहीं। कुछ दिन चलने के बाद फिर उसमें फॉल्ट आ ही जाते हैं, इसलिए हम इसे पूरी तरह से बदलेंगे ही। और मेरा जो इस पर है 3.3 वोल्ट का, हम यही एलईडी इस पर डालेंगे। और इस तरीके से हम इसको निकाल रहे हैं लाइट को।
अब इसमें हम दूसरी एलईडी चेंज करके देखते हैं कि ये मेरा चलता है। इसमें सॉकेट भी होता है, अच्छे तरीके से बैठा भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और इसमें हम चेक करेंगे अभी, पावर लगाते हैं पहले इसमें। फिर मेरी एलसीडी ऑन हो गई। अब इसमें स्टैंड बाय मोड को पावर का बटन दबा के देखते हैं, और ये रही मेरी लाइट। यानी मेरा 100% एलईडी का ही फॉल्ट था। और इसमें जैसे ही अपना पूरा पैनल निकाले हैं उसी तरह फिर से इसमें एडजस्ट करेंगे। बस यही था मेरा इसमें फॉल्ट, हम इसको पूरी तरह से चेंज करेंगे। और ये मेरा पेपर लग के तैयार हो चुका है, एलईडी भी कंप्लीट का चार्ज हो चुका है। और इस बार हम और चेक कर लेते हैं, फिर इसमें पैनल बैठाते हैं। और मेरा लाइट जला है स्टैंड बाई मोड। अब पावर दबा के देखते हैं, मोड में देखते हैं, और मेरे पूरी तरह से अच्छी सी लाइट आ चुकी है। हम इसमें अपना पैनल वाला काम करेंगे आगे। पैनल लगाते हैं फिर चेक करके दिखाएंगे आपको। हम अपना पैनल बहुत ही बारीकी तरह से इस पर कंप्लीट करते हैं, जो कि हमें दिक्कत न आने दे। पैनल बैठाने का ही सबसे आसान तरीका से बैठाएं, क्योंकि यही हमारा एक काम है जो कि बहुत बारीकी से करना पड़ता है। अगर ये मेरा बारीकी से बैठ गया तो समझ लीजिए हमारे काम सफल हो जाएंगे। और मेरा ये पूरी तरह अच्छे से बैठ चुका है। और इस पर हम लगाएंगे इसके ऊपर का लॉक। हमको में चीज़ यही बारीकी तरीके से देखना है कि हमारा पूरी तरह से अच्छे से बैठ चुका है नहीं, इसलिए हमें परेशानी न हो दोबारा खोलने का। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, पैनल बैठ चुका है। हम इस पर से लगाएंगे ऊपर इसका लॉक बॉडी। बहुत ही बारीकी से, कोई जल्दी नहीं है। टीवी में कोई जल्दी का काम नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप दबाते जाएंगे और मेरा आसानी से बॉडी जो है बैठते जाएगा। पैनल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम इसका करेंगे कनेक्शन। पहले हम अपने पैनल का वायर कर लेते हैं, इसको तो फंस लेंगे भी, इसीलिए एक बार हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर बैक बॉडी करेंगे। क्या मेरा टीवी ठीक है? मेरा बेस्टन का लोगो आ गया और मेरा पूरी तरह से टीवी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम अच्छे से चला सकते हैं। देखो वाह, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है टीवी। अब इसको हम इसका बैक बॉडी भी कस देते हैं। अच्छी तरह से वायरिंग के बाद हम इसका बॉडी कसेंगे। थोड़ा लेट से ही, मगर हमें अच्छे से काम करना होगा।